नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और कुछ दिन पहले देखिए नीट पेपर का मामला आया था और नीट पेपर जो है वो लीक आउट भी हुआ था। और लीक आउट होने पे गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग तरीके का अपना स्टेप लिया और काम करने का जो दिशा निर्देश है वो भी दिया। मगर अभी देखिए मामला किस तरीके से फंसता है और गवर्नमेंट का क्या मतलब, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सरकार कैसे इतनी निकम्मी हो सकती है, ये सोच के बाहर की चीज़ है। अगर यही चीज़ प्राइवेट में हो जाए तो क्या हंगामा है। अब देखिए हाल क्या है कि मोदी सरकार का सीबीएसई पर बड़ा एक्शन। अब ये किस बात का एक्शन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहे हैं ये चैनल वाले, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मान लीजिए सीबीएसई का जो बोर्ड है, दफ्तर है, उसमें कुछ दिन पहले आग लग गया था। अब ये आग लगने पे शक होना स्वाभाविक है कि कुछ दिन पहले सीबीएसई के ओएमआर सीट में जो गड़बड़ी पाई गई थी उस पर बहुत सारे लोगों का प्रतिक्रिया आया था। और देखा आपने नीट पेपर भी लीक हुआ था, तो नीट के बाद तुरंत ये मामला आ गया। और मामला आते ही क्या कोइंसिडेंट है कि कुछ दिन के बाद ही देखिए वो बिल्डिंग में ही आग लग गया। यानी जो भी डाटाबेस या जो मान लीजिए पेपर वर्क था वो सारा ही अब मान लीजिए जल के खाक हो गया। तो जब पेपर वर्क जल के खाक हो गया तो आप करेंगे क्या? इंक्वायरी बैठा के, सबूत करा के। अब गवर्नमेंट देखिए इस मामले में लिपापोती करने के लिए क्या कर रही है, किस तरीके से देखिए बड़ा एक्शन दिखाया जा रहा है। क्या हुआ अभी बड़ा एक्शन कि सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला किया गया। तबादला करके क्या कर लोगे? अगर नौकरी किसी की ना जाए तो तबादला करके आप क्या कर लोगे? तबादला करके ये डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दोगे, मगर उसका सैलरी, उसका नौकरी तो उसको मिल गया ना, उसको तो डर है नहीं। अगर यही बात नौकरी पे आती या मान लीजिए उसका कुछ फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन होता, जेल होता, तब तो बात होता ना। आप तो उसको बचा रहे हो तबादला देके अपने लोगों को। दूसरा, मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। अब ये सब आज तक आपने देखा होगा कितनी कमेटियां सफल हुई हैं, नहीं हुई हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये जो लीपापोती का काम है ये गवर्नमेंट इसी तरीके से करती है। ओएसएम सेवाओं की खरीद और टेंडर की प्रक्रिया की जांच होगी। जो भी ओएसएम का टेंडर प्रोसेस था उसका जांच होगा। यानी अब इसमें कुछ टेंडर वाले जो हैं उनको पकड़ा जाएगा, कुछ प्रिंटिंग वालों को पकड़ा जाएगा। और बच कौन जाएगा? ये बड़े भाई साहब जो हैं चेयरमैन, ये बच गए, शिक्षा मंत्री बच गए। जब मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड किसके अंडर में काम कर रहा है? शिक्षा मंत्री के अंडर में काम कर रहा है। तो शिक्षा मंत्री के अंडर में काम कर रहा है तो शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? उनको तो पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है। यूजीसी के मामले में भी ऐसे ही वो चुपचाप अपना मज़ा रोटी सेकते रहे। अब देखिए यहाँ पे भी यही हाल है। सीबीएसई भी उनसे नहीं संभल रहा, नीट भी उनसे नहीं संभल रहा है, मगर गवर्नमेंट है कि उनको अपना वाहवाही में उनको बनाए हुए है। पता नहीं किस बात के लिए, कौन सा डिग्री है उनके पास या क्या उनके पास फॉर्मूला है ये। अब देखिए पब्लिक का ओपिनियन देखिए, पब्लिक क्या बोल रहा है कि शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे। एक कमेटी है और सोशल नेटवर्क ही है जिसके माध्यम से इतना चीज़ खुल के आ जा रहा है, नहीं तो गवर्नमेंट ये सब कुछ छपा देती है। वही अंजना ओम कश्यप वाला 2 कौड़ी का हिसाब हो जाता। मोदी जी बस इतना ही। देखिए लोगों का कमेंट देखिए, पीसीबीएम ऑल स्टूडेंट को दो। सीबीएसई कक्षा में 12 लाख विद्यार्थी का भविष्य दांव पर है। कई कॉलेजों में प्रवेश के लिए 75% या उससे अधिक अंक आवश्यक हैं। अतः विद्यार्थियों के हित में सीबीएसई को पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सहित सभी भविष्यों में 25% ग्रेस मार्क्स देना उचित या उचित राहत प्रदान करने पर विचार किया जाए, ताकि छात्र किसी भी भविष्य का खराब ना हो। अब देखिए छात्र का भविष्य खराब करने के लिए तो ये सब किया गया है। छात्र पढ़ लिख जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा, चीज़ें समझ लेंगे, मांगने लगेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना सरकार को। सरकार तो चलती है बेवकूफ़ों से। धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन क्यों? एक्शन नहीं होगा, सिर्फ छोटी मछली का शिकार होगा। देखिए पब्लिक एकदम सही बात बोलते भी है। कुछ ना होगा, सब ड्रामा है, 12 सालों से चल रहा है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान को कब हटाओगे? क्यों हटाएंगे उनको? वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब क्या जांच होगी जब ऑफिस में ही आग लग गई? एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन। देखिए सबसे ज़्यादा छोटी मछली का शिकार पब्लिक। सीधा समझ, जब मान लीजिए हम लोग जैसे, आप लोग जैसे लोग चीज़ें समझ जाते हैं तो गवर्नमेंट पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के देखती है, समझ ही नहीं आता है। जब सारा साक्ष्य बच्चे और अभिभावक दे रहे हैं तब भी कार्रवाई में इतना समय क्यों लग रहा है, ये सोचनीय है। वैसे ही ट्रांसफ़र को कार्रवाई समझना बेवकूफ़ी है। एकदम सही बात। चेंज एजुकेशन मिनिस्टर फर्स्ट। सबसे भाई जब से ये एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं तब से देश का भंडाफोड़ हो गया, आफत कर दिया एजुकेशन मिनिस्टर। नोट अगले 2-3 मंथ में मोदी सरकार हटने गिरने वाली। ये तो नहीं हटेगा क्योंकि उनका अभी हिसाब नहीं आया, टाइम नहीं आया। पता नहीं क्या लोगों को चने अमृत पिला दिया है। अभी देखिए बंगाल में इतना जीता, जीतने के बाद स्मार्ट मीटर लेके आया गया, खेल कर दिया। फाइल तो सब जल गया, ठाक के 3 पात, वही घिसा पिटा, ठोस कदम नहीं।
देखिए इतना तो आपको सामने दिख रहा है, पब्लिक गाली दे दे के भर दे रहा है, इस्तीफ़ा कब देंगे, इस्तीफ़ा कब देंगे। ये तो हाल है मान लीजिए मिनिस्टर का, शिक्षा मिनिस्ट्री का। अब इतना देखने के बाद भी गवर्नमेंट इसको पता नहीं क्यों इनको रखे हुए, समझ में नहीं आता। और बिल्डिंग में आग कैसे लग जाती है यार। यही अगर सरकारी बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग में आग लगता था तो आप बिजनेसमैन का जीना हराम कर देते आप, उसका पूरा इंस्पेक्शन जांच करते। अब इस पर क्यों नहीं कार्रवाई होना चाहिए? जिसने भी वहाँ पे वो फिटनेस सेंटर लगवाया था, जो भी ऑफिसर था जिसने मान लीजिए वो आग वाला फायर सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट करवाया था, जो भी कंपनी है, जो भी वहाँ के लोग हैं, क्यों नहीं इस पे होना चाहिए? आपका तो अपना सिस्टम ठीक है नहीं, और गवर्नमेंट जो है सारा दिन दूसरे का सिस्टम देखने चलती है। यही चक्कर है और इसी चक्कर में बर्बाद हो जा रहा है। आप देख नहीं रहे हैं क्या हालत है देश का शेयर मार्केट का। अब कोरिया, ताइवान ये भी पीछे छोड़ गया है, और इतना बड़ा देश, और वो लोग इतना छोटा छोटा देश, और यहाँ विश्व गुरु, मेकिंग इंडिया, पता नहीं क्या क्या फार्मूला दिया गया, और आपको हमको घसीटा जाता है मान लीजिए फालतू की चीज़ों में, टाइम में। कुछ होने वाला है नहीं गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट निकम्मी है, कुछ बस की नहीं है इसकी दोस्तों। देखा जाए आगे। अभी तो कर क्या सकते हैं, सिस्टम ऐसा है कि आप कुछ बोल भी नहीं सकते। हम लोग तो फिर भी आवाज़ उठाते हैं।